हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ नाटक बकरी, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक में जितने भी गीत आए हैं, आप सिर्फ इस वीडियो में गीतों को ही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका से। सबसे पहले हम नट और नटी के जितने भी गीत आए हैं उसे पहले एक साथ देखेंगे। इसके बाद जो इसमें पात्र हैं, दुर्जन, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, ग्रामीण, इनके द्वारा जो गीत गाए गए हैं उसे हम लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका में। सबसे पहले नट और नटी दोनों भूमिका स्टार्ट करते हैं। जो ये नाटक है उसकी गायन शैली इस नाटक का नौटंकी है। और नटी जो है वो गाती है, क्या कहती है कि सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहें गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्तुति करती है, वंदना करती है। और ये किसमें है? दोहे में है, दोहा छंद है। और नटी गाती है कि सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन नट क्या इसके स्थान पे कहता है कि पांच देव सम पांच दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो नटी है, अक्सर स्त्रियां जो हैं वो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाती हैं और पुरुष उनको देश दुनिया के समाचार में ज़्यादा दिमाग रहता है उनका। तो इसी अनुसार आप ध्यान में रखिएगा कि समाचार कौन लेता है? पुरुष वर्ग। तो नट क्या है? पुरुष। तो वो क्या करता है? इसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ के कहता है कि पांच देव सम पांच दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। पर जो नटी है वो क्या कहती है? वो स्तुति करती है, भगवान की वंदना करती है कि सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बाद है एक चौबोला गाते हैं। चौबोला क्या गाती हैं कि करूँ स्वांग प्रारंभ, आसरो हमको मातु तुम्हारो। ये है चौबोला। नटी गाती है चौबोला में कि करूँ स्वांग प्रारंभ, आसरो हमको मातु तुम्हारो, मझधारों को बीच भंवर में डोंगा पड़ी हमारो। तो ये गाती है नटी, क्योंकि वो भगवान से बता रही है। जब उसने भगवान को आह्वान किया, बुलाया, तो अब इसके बाद स्तुति किया, वंदना किया, इसके बाद वो बता रही कि भाई हमारी जो नाव है, जो हमारी जीवन है, वो बीच मझधार में पड़ी है, उसे आप उबारिए। लेकिन नट क्या करता है? नट ने तो भैया ईश्वर को बुलाया नहीं, उसने तो राजनीतिक संदर्भ में गाया। तो आगे फिर वो क्या कहता है कि अनल कंठ में भरो सकल कायरता जड़ता जारो, जन मन संसन संशय हरो, दैन दानो दुर्दिन संहारो। तो ये चौबोला में दोनों है। इसके बाद दौड़, आपको क्या याद रखनी है कि मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा। आगे है कि इसके बाद नटी कहती है तुम्हारे पद सिर नाऊं, अभिनव रूप नाट्य के तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। बहरे तबील में ये भी एक कोई मुझे लगता है कुछ राग है, जैसे कि दोहा है, चौबोला है, इसी प्रकार से बहरे तबील भी है। तो इसमें क्या नट गाता है कि ऐसा नाटक तू हमसे कराए है, ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, रूप के सूप में बात उड़ जाए है, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। ये कौन गाता है? नट गाता है। नट कहता है कि तू हमसे ऐसा नाटक करा रही है। नाटक कौन आरंभ कर रहा है? नटी। तो ये नट जो है वो नाटक करने के लिए ही बता रहा नटी से, कह रहा ऐसा नाटक तो हमसे कराया है जिसमें कोई तुक ही नजर नहीं आ रही। नटी नाराज होकर क्या कहती है? कहती सत्य क्या है? क्या है सत्य? सत्य क्या है? वो पूछती है। अब इसके बाद है दोनों वंदना गीत गाते हैं। दोनों नहीं गाते हैं, सिर्फ नट गाता है वंदना गीत। और नटी को छोड़कर देखिए सभी लोग और जो उसमें शामिल हैं नाटक में, नाटक मंडली पूरी, वो सभी लोग गाते हैं वंदना। तो वंदना गीत आपको याद रखना है कि वंदना गीत क्या है। तो वंदना गीत है कि हे संकट मोचू, बना दे हमें घोंचू, अपना सिर नोचूं न उनका मुंह नोचूं, हे संकट मोचू बना दे हमें घोंचू। ये है वंदना गीत। आगे किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचूं, हे संकट मोचू बना दे हमें घोंचूं, हो जड़ भरत हमारे श्रोता, दर्द न छलके जितना खरोचूं। तो पहले मैं सोचूं फिर मैं खरोचूं, बस इससे ही याद रख लीजिए। अगर
इसमें भी क्रम से लगाने को आ गया तो आप लगा सकते हैं। वंदना गीत में भी पंक्तियों को क्रम से लगाने को आ जाएगा तब भी आप लगा लेंगे। इसके बाद है, अब दोनों की आपस में बातचीत होती है। इसके बाद नट क्या कहता है, ये भी याद रखिए कि नट कहता है डब्बे में डब्बा उसमें मुरब्बा फिर भी है चींटी या मेरे अब्बा। ये कौन गाता है, नट गाता है, तो ये भी आप याद रखिए। इसके बाद दोनों युगल गीत गाते हैं। युगल गीत गाते हैं नट और नटी दोनों मिलकर, तो क्या गाते हैं कि जा मेरी तेरी ना पटनी कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, कैसी अमीरी कैसी गरीबी प्यारी लगे नटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी। तो सबसे पहला आपको पता हो गया जा तेरी मेरी ना पटनी, इसके बाद गाल बजाया, नहीं भूख लग गई उसको, गाल बजाया पेट बजाया, इसके बाद अमीरी गरीबी की बात हो रही, तो ये युगल गीत में है। आगे देखते हैं, आगे है अब नट गायन। तो नट गायन में क्या है कि दौलत की है दरकार, नट गाता है कि दौलत की है दरकार है सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको, मक्कारी ढोंग छल फरेब आप बांटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको, आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। तो ये कौन कह रहा है, ये नट गा रहा है कि दौलत की है सरकार, दरकार यानी आवश्यकता है, सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए यानी दौलत की ज़रूरत है, इसके लिए आपको उजाड़ना पड़ेगा सबका घर बार। और कैसे उजाड़ेंगे आप, मक्कारी ढोंग करके, और बदले में आपको क्या चाहिए, बदले में आपको चाहिए दौलत। अब आपकी आदत जो पड़ गई है वो छूटती ही नहीं, अब आपको हर बार एक नया शिकार चाहिए। बस इस तरीके से आप सोचकर उसको टिक कर सकते हैं। अगर नट गायन में भी पंक्तियों को क्रम से लगाने को आ जाएगा तब भी आप कर लेंगे। आगे देखिए, अब इसके बाद नटी आती है, नट गायन के बाद नटी आती है। तो नटी क्या कहती कि जाल लेकर खड़े होना न तुम पानी में, कहती जाल लेकर, जब ये सारी बातें नट कहता है दौलत की बात, तब इसके बाद नटी कहती है कि जाल लेकर खड़े होना न तुम पानी में, डाल देंगी यहाँ हर से तुझे हैरानी में। तो नट क्या कहता है कि हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा भरी जवानी में। तो इस प्रकार इन दोनों का वार्तालाप होता है। आगे देखते हैं, ये तो नट नटी का गायन, अभी नट नटी का गायन ही चल रहा है। इसके बाद दूसरे दृश्य के बाद भी नट गायन होता है। तो उसमें क्या होता है कि धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, नट गाता है कि धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी कलौदा, आदमी मिट्टी कलौदा चाक पर है झूमता, नेकी सच्चाई सराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। तो देखिए, जब नाटक आरंभ होता है तो सबसे पहले नट गायन के साथ आरंभ होता है जिसमें वो दौलत की बात करता है। इसके बाद जो दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है, वहाँ जब नट गायन होता है तो उसमें धर्म ईश्वर भाग्य के विषय में बात करता है नट कि ये सब सबकी उंगलियों से घूमता, धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लौदा चाक पर है घूमता। फिर इसमें आदमी की बात की जाती है, आदमी के गुण की बात की जाती है, नेकी सच्चाई सराफत धर के कुछ सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। इस प्रकार बर्बादी और आज़ादी की बात आगे होती है, आश्रम ही आश्रम खुल जाते हैं आज़ादी के बाद। अब आगे फिर से नटी गाते हुए प्रवेश करती है, कहती है ओ बेशरम कुछ कर शरम, नट कहता है मत हो गरम छोड़ो भरम। अब देखिए, अब दोनों मिलकर क्या कहते हैं कि आओ चलो हम मिलकर खोलते हैं सेवा आश्रम, क्योंकि आश्रम ही आश्रम आज़ादी के बाद खुल रहे थे, तो हम भी भाई अपना सेवा आश्रम खोल लेते हैं। अब नट यहाँ पर एक पंक्ति कहता है, क्या कहता है कि सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से है न कम, है देश के फूटे करम। तो ये देश के विषय में कहता है कि देश के फूटे करम है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो आश्रम खुल रहा सेवा के बहाने, सेवा अपना अपना स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से कम नहीं है, इसीलिए देश का कर्म फूट गया है। अब इसके बाद अगले दृश्य के बाद नट गायन फिर से आता है कि हर ऐश करा जाएगी यह गांधी की बकरी। अब ये भी गाता है
क्या गाता है कि हर ऐश करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, बैतरणी तरा जाएगी यह गांधी की बकरी। बकरी की इसलिए सभी जय बोल कर चलो, जो चाहे करो झिझको न दिल खोल कर चलो। दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, हो टेंट या तिजोरी सब टटोल कर चलो। हर ठोस चीज में भी यहाँ पोल कर चलो, मिल जाए सराफत तो पत्ता गोल कर चलो। सो खून माफ करती है यह गांधी की बकरी, हर राह साफ करती है यह गांधी की बकरी। तो इस प्रकार से ये नट गायन होता है। नट गाता है तो क्या गाता है कि अब बकरी के विषय में, पहले उसने क्या गाया, दौलत के विषय में। सबसे पहला गायन नट गायन दौलत, फिर इसके बाद आदमी मिट्टी का लौंदा, फिर इसके बाद बकरी की बात आ गई, गांधी जी की बकरी जिसके विषय में नाटक है। तो उसमें बात आ गई कि हर ऐश करा जाएगी ये गांधी जी की बकरी, हर खात भरा जाएगी ये गांधी जी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, बैतरणी तरा जाएगी ये गांधी की बकरी। तो इस प्रकार से अब आपको पता चल गया होगा। अगर आपको नट गायन में भी क्रम से लगाने को आ जाएगा तब भी आप लगा लेंगे। इसके बाद देखिए नटी क्या कहती है, कैसा छेड़ा है तूने तराना, हमें भी समझाना। नट कहता जा तेरी समझ नहीं आना, पड़ेगा पछताना। आगे नटी कहती है कि कैसी हाँकते लतरानी, खून भी बन गया मेरा पानी, तेरा कुछ भी नहीं है ठिकाना, करेगा अपना मनमाना। तो इस प्रकार से नटी क्रोध में कहती है। अब आगे देखते हैं अगले दृश्य के बाद नाट्य गायन क्या है कि जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसको ही लगा जाते हैं भोग। मुंह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे वह भी ज्यों बेअख्तियार। जिसका झंडा हाथ में है वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में है वह समाया पेट में। पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस क्लेश का। तो इस प्रकार से नट गायन में अब की बार क्या हुई, बकरी के बाद खाने की बात हो रही, क्योंकि बकरी से जब पूरा फायदा मिल गया तो बकरी का जब सत्यवीर जो है वो चुनाव जीतता है, सत्यवीर या कर्मवीर कोई जो जब चुनाव जीतता है तो इसके बाद बकरी भोज होता है। तो उसमें जिस बकरी से वो लोग कमाते हैं उसी का भोज कर लेते हैं, उसी को खा जाते हैं। तो यही अब बकरी के बाद क्या हुआ, बकरी को खाने की तैयारी। तो नट गायन में वो कहता है कि जिसकी लेते हैं शरण, जिससे लाभ मिल रहा था उसको ही खा जाते हैं, जिसका थामा है हाथ उसको ही लगा जाते हैं भोग, और मुँह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे वह भी ज्यों बेअख्तियार। तो इस प्रकार से ये नट गायन है। आगे देखते हैं नटी क्या कहती है। नटी नाचते गाते आती है, कहती है कि मजीरा ढोल बजाओ चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का। तो पेट का धंधा करने के लिए कौन कहता है, नटी। नट क्या कहता है, उचक्के इतने सारे निकलते मुँह अधियारे, भरोसा किसको रह गया है अपनी टेंट का। इसके बाद एक लास्ट नट गायन है। तो लास्ट क्या है, लास्ट है कि जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिस धूप से शहरों में मची रंगरेलियाँ, धूल से जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियाँ, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी बीमारियों से चला रेलगाड़ियाँ, उसकी बीमारियों से चला रेलगाड़ियाँ, उसके ही चीथड़ों से पहन सूट साड़ियाँ, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते हैं समाजवाद है वो देश जाग जाग। तो समाजवाद के विषय में यहाँ पर टिप्पणी किया है नट ने। तो आपने देखा कि नट गायन सबसे पहले क्या था, दौलत की दरकार थी। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आदमी मिट्टी का लौंदा, फिर इसके बाद क्या, बकरी, गांधी जी की बकरी की बात हुई, नट गायन गाता है। फिर इसके बाद गांधी जी की बकरी के विषय में कहता है कि जिससे लोग फायदा लेते हैं उसी को लोग खा जाते हैं। इसके बाद क्या आ जाती है, इसके बाद समाजवाद के विषय में गाता है कि शहरों में धूल से मची है रंगरलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हैं हवेलियाँ, उस आदमी को आदमी लोग मानते नहीं, जब काम निकल जाता है तो पहचानते नहीं। और ये सही बात है, आप अपने लाइफ में भी देखेंगे कि अगर आपका काम हो गया, यानी आपका काम किसी ने आपसे ले लिया तो आपका मतलब ख़त्म।
जब तक आपसे काम नहीं हल हुआ रहता है तब तक आपके लोग पीछे पड़े रहते हैं। वही चीज़ है कि जब काम निकल जाता है तो लोग पहचानते ही नहीं। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है इसी से पंक्ति क्रम में लगाने के लिए आ जाए। तो क्या है कि जिस धूल से शहरों में मची रंग रेलियाँ, जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियाँ। तो पहले रंगरेलियाँ फिर हवेलियाँ। उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। अब पहले जानने पहचानने की बात हो गई, इसके बाद उसकी विवाहियों से चला रेलगाड़ियाँ, उसके ही चीथड़ों से पहन सूट साड़ियाँ। तो इसके बाद रेलगाड़ी के बाद साड़ी की बात आई। आगे है, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते हैं समाजवाद है वो देश जाग जाग। तो समाजवाद की बात इसमें कौन करता है? नट करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बकरी नाटक में जो भी गीत आए हैं, जो भी भिस्ती के द्वारा गाए गए हैं, वो सभी अब हम देखेंगे। तो प्रथम दृश्य से जो भिस्ती गाता है वो गीत है कि अब इसमें जो भी मिस्टेक हुआ होगा वो टाइपिंग मिस्टेक, उसे आप ध्यान मत रखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ बस उतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या गाता है भिस्ती? जैसे ही प्रथम अंक स्टार्ट होता है भूमिका के बाद, इसके बाद जैसे स्टार्ट होता है तो वहाँ गाता है भिस्ती कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ न कहेगी। तो ये कौन गाता है? भिस्ती। और दूसरा है, जब ये भिस्ती को देखते हुए बकरी का गीत, इसके बाद जब इन दुर्जन के दिमाग में आइडिया आता है तो तीनों मिलके क्या गाते हैं कि मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। इसके बाद क्या गाते हैं? इसके बाद फिर से तीनों गाते हैं कि सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई। तो ये तीनों मिलके गाते हैं। ये सब पहले अंक में ही है, पहले अंक में ही, पहले दृश्य में। तो सबसे पहले कौन सा गाना है? बकरी को क्या, क्योंकि बकरी नाटक है तो बकरी के विषय में बताया जा रहा है। पहले अंक में पहला दृश्य जो है, पहला गीत वो क्या है? भिस्ती के द्वारा गाया जा रहा है। बकरी को क्या पता था कि मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी। तो वो पानी भर के उसमें सिंचाई करता रहता है, जिस प्रकार से गाता रहता। लेकिन उसके देख कर जब उन तीनों जो दुष्ट रहते हैं उनके दिमाग में जब आइडिया आता है तो क्या गाते हैं कि मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, क्योंकि उनको आइडिया मिल जाता है। इसके बाद क्या गाता है कि सोना भी मिल गई, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई। ये भी तीनों गाते हैं। तो उन तीनों का नाम क्या है ये भी आप ध्यान रखिए। तीन कौन हैं? तो इस तीन में सबसे पहले दुर्जन है, कर्मवीर है, सत्यवीर। ये तीनों दोस्त रहते हैं। तो यही तीनों, ये दोनों गाना गाते हैं। इसके बाद दुर्जन अकेला क्या गाता है उसको देखेंगे हम। दुर्जन फिर अकेला गाता है कि सुबह वो शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर। ये किससे कहता है? ये सिपाही से कहता है। दुर्जन कहता है कि सुबह वो शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली में दीवान जी, हमारी गली से दीवान जी जाना न तुम आकर। है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये गाता है। तो सबसे पहले दुर्जन को आपको याद रखना है कि वो सुबह सुबह गाता है। तो क्या गाता है? तेरी कृपा के बिना, तेरी कृपा के बिना बकरी के विषय में गाता है कि तेरी कृपा के बिना बकरी ऊह नहीं कर सकती। दुर्जन ऐसा कहता है अपने विषय में कि सुबह सुबह गाता है कि तेरी कृपा के बिना बकरी ऊह नहीं कर सकती। तब ये चारों देखते हैं जिससे ये पता चल जाए हमें कि दुर्जन के गीत कौन कौन से हैं। तो पहले अंक में दुर्जन का ही गीत है कि पहला गाता है, सिपाही से कहता है कि सुबह हो शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर। इसके बाद गाता है तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। इसके बाद गाता है कि बकरी को क्या पता था कि मशक बन के रहेगी। इसके बाद गाता है कि बकरी को क्या पता था कि मशक बन के रहेगी। ये है भिस्ती का, ये इसका नहीं, यही दोनों है इसका। दुर्जन का क्या है? सुबह और तेरी कृपा, यानी सुबह सुबह वो तेरी कृपा के बिना ये प्रभु से विनती करता है कि तेरी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। बस इतना याद रखिए। और ये बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके खुद नर्क रहेगी, बख्श करके। ये किसका है? ये भिस्ती का है। इसके बाद आगे है कि ऊह करी ना आह करी गांधी जी की बकरी। ये कौन गाता है?
ये दोनों गाते हैं, सिपाही और दुर्जन गाते हैं कि ऊह करी न आह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को जिबा करी गांधी जी की बकरी। तो ये दोनों ऊह करी न आह करी ये कौन कौन गाता है? सिपाही और दुर्जन। तो ऊह आह ये सब क्या करते हैं? जैसे जो लोग परेशान होते हैं सिपाहियों के डंडे से मार खा के, वही ऐसा करते हैं। तो यही समझ लीजिए कि सिपाही के साथ दुर्जन भी मिलकर ये गाता है। इसके बाद आगे क्या है? आगे सभी लोग मिलकर गाते हैं कि सोने की छत हो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। ये सभी लोग मिलके गाते हैं, तो इसे आप याद रखिए। इसके बाद आता है सिपाही। अब गाता है सिपाही, क्या गाता है? डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, और ये गाता है सिपाही। इसके बाद आ जाता है पूजा गीत। स्थापना गीत हो गया, इसके बाद पूजा गीत। तो पूजा गीत में क्या गाया जाता है? तन मन धन उन्नायक जय हो, जय जय बकरी माता। और चारों गाते हैं, चारों में कौन कौन? सिपाही, दुर्जन, सत्यवीर, कर्मवीर, ये चारों पूजा गीत गाते हैं। तो क्या गाते हैं? गाते हैं कि तन मन धन उन्नायक जय हो, जय जय बकरी माता। इसके बाद है समूह गान, जिसका तर्ज है कहरवा, और ये है दूसरे अंक में। दूसरे अंक में है समूह गान, जिसका तर्ज है कहरवा। तो क्या गाते हैं? ये तीसरे दृश्य में है, तीसरे दृश्य में है, प्रथम अंक के तीसरे दृश्य में है कि बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। इस प्रकार से ये जो है समूह गान, जिसका तर्ज है कहरवा। इसके बाद 11वां जो गीत है वो आ जाता है। सिपाही गाता है कि तमाम विश्व की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। क्योंकि बकरी से फायदा होता है तो सिपाही गाता है कि तमाम विश्व की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। इसके बाद सिपाही के बाद अब भाई दुर्जन तुरंत गाएगा। तो दुर्जन क्या गाता है? न कोई शान बाकी है न कुछ अरमान बाकी है, ये गाता है दुर्जन। अब इसके बाद एक नट का गीत यहाँ पर आ जाता है। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद। तो ये नट का गायन हो जाता है। नट का लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक दो जो बीच में आ गए हैं उसको हमने यहीं पर लिख लिया है। तो नट गाता है लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, और समाजवाद के विषय में भी यही बताता है। इसके बाद तीनों मिलकर क्या गाते हैं? गाते हैं गोली बोले धाएं धाएं, ये धाएं धाएं है, और जनता बोले काएं काएं। ये तीनों मिलकर गाते हैं। तीनों में कौन कौन रहता है? सिपाही रहता, कर्मवीर रहता और दुर्जन रहता, सत्यवीर इसमें नहीं रहता। तो इसको कौन कौन गाता है? सिपाही और कर्मवीर और दुर्जन। तो ये तीनों रहते हैं, इसमें सत्यवीर नहीं रहता। जब गोली बोले धाएं धाएं, जनता बोले काएं काएं, तो इस प्रकार से जब गाते हैं। इसके बाद दुर्जन एक दो गीत और गाता है इसी अंक में। तो क्या गाता है कि बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। तो ये गाता है कि बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। इसके बाद गाता है कि मिमियाने में भी जिसके है देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा ही अमृत का पानी। आगे है, इसके बाद है कि बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने। ये कौन गाता है? ये भिस्ती का लड़का गाता है कि बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने। तो इस प्रकार से ये लगभग जितने भी गीत आए थे, अगर एक आध दो छूट गया होगा तो छूट गया होगा, नहीं तो लगभग सभी कंप्लीट करा दिया गया है इसमें। इसके बाद गायन है। दो गीत आए हैं इसमें ग्रामीण के, इसको भी आपको याद रखना है कि दो गीत आए हैं इसमें ग्रामीणों के। तो सबसे पहले गायन है कि कौन कसूर भइल हमसे मैया बिरवा गइल मुरझाए हो। तो क्या गाते हैं? कौन कसूर भइल हमसे मैया बिरवा गइल मुरझाए हो, ये ग्रामीण गाता है। और दूसरा गाना यही लोग गाते थे कि चिरई दाना बिन मुरझाए, चिरई दाना बिन मुरझाए। तो ये दोनों गीत जो है वो ग्रामीणों के द्वारा गाया जाता है। इसके बाद आ जाता है
एक लास्ट में नट नटी के द्वारा गायन कि दिन में 2 रोटी के हूँ जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी जबा पर ताले पड़े। तो ये नट नटी के द्वारा एकदम लास्ट में गाया जाता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा गीत इसमें आया है। तो सबसे पहले आया है बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, ये गाता है भिस्ती, पहले अंक में ही है। फिर इसके बाद तीनों गाते हैं मिलकर कि मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। तीनों में कौन कौन है? तीनों दोस्त हैं, इसमें सिपाही नहीं है। इसके बाद फिर गाते हैं कि सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई। फिर तीनों गाते हैं। इसके बाद दुर्जन अकेला 2 गीत गाता है। तो वो क्या क्या गाता है? गाता है कि सुबह हो शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमी आकर, यानी ये सिपाही से कहता है, ये गाना गाता है। इसके बाद कहता है कि तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। तो इस प्रकार से ये दोनों गाना दुर्जन गाता है, ये पहले अंक में ही है। इसके बाद है फिर से भिस्ती गाता है कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके खुद नर्क रहेगी। ये फिर से भिस्ती गाता है। फिर आगे सिपाही और दुर्जन गाते हैं। तो क्या गाते हैं कि ऊह करी नयाह करी गांधी जी की बकरी। ये सिपाही और दुर्जन दोनों गाते हैं, सिपाही और दुर्जन, ऊह करी नयाह करी गांधी जी की बकरी। इसके बाद सभी मिलकर गाते हैं कि सोने की छत हो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। तो सभी इसको मिलकर गाते हैं। इसके बाद सिपाही जब अकेला बचता है तो वो क्या गाता है कि डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, क्योंकि सिपाही के पास ही डंडा है। और इसके बाद है पूजा गीत, जब स्थापना हो गई तो आप पूजा भी करेंगे तो क्या गाएंगे? तो चारों मिल के गाते हैं कि तन मन धन उन्नायक जय हो जय जय बकरी माता। इसके बाद समूह गान है, तर्ज कहरवा पे है, जब सभी ग्रामीण वगैरह सब मिलकर गाते हैं कि बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं, होत न दाना कूप न पानी। इस प्रकार से ये तर्ज कहरवा पे समूह गान गाते हैं। इसके बाद सिपाही गाता है कि तमाम विस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। तो विस्की विस्की कौन पीता है? सिपाही। तो सिपाही गाता है कि तमाम विस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। इसके बाद भाई अब उसका दोस्त जो है पक्का मित्र दुर्जन, अब वो कैसे बाकी रहे? तो उसने क्या गाया कि न कोई शान बाकी है न कुछ अरमान बाकी है, यानी कोई शान और कोई अरमान अब बाकी नहीं है, विस्की वगैरह सब मिल ही रहा है। इसके बाद नट गाता है। तो नट क्या गाता है? लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद। और इसने ही समाजवाद के भी विषय में कहा है। इसके बाद है तीनों मिल के गाते हैं कि गोली बोले धाएं धाएं जनता बोले काएं काएं। इसको कौन कौन गाता है? सिपाही गाता, कर्मवीर गाता है और दुर्जन गाता, सत्यवीर इसमें नहीं रहता। इसके बाद है दुर्जन फिर से गाता है। देखिए दुर्जन बहुत दुर्जन व्यक्ति है, तो फिर से गाता है। क्या कहता है कि बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। और दूसरा गाता है कि मिमियाने में भी है जिसके देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा ही अमृत का पानी। और लास्ट में जो है जो भिस्ती है उसका लड़का गाता है, भिस्ती का लड़का गाता है। तो क्या गाता है लड़का भिस्ती का? कि बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने। और इसके बाद है गायन जो कि ग्रामीणों के द्वारा गाया जाता है। तो ग्रामीणों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? 2 गीत गाया जाता है इसमें कि कौन कसूर भइल हमसे मैया, बिरवा गईल मुरझाए हो। ये ग्रामीण गाते हैं। और इसको भी गाते हैं कि चिरई दाना बिन मुरझाए। तो इस प्रकार 2 गीत ग्रामीणों के द्वारा गाया जाता है। लास्ट में नट नटी का एक दोनों का साथ में गीत होता है कि दिन में 2 रोटी के हूँ जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी जमा पर ताले पड़े। तो ये गीत जो है दोनों साथ में गाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए इफ़ेक्टिव रहा, कितना इफ़ेक्टिव रहा, ये हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और जब आप अपना एग्ज़ाम दे के आएँ इसके बाद भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी क्या हेल्प हो सकी है इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।